जाता है कन्या पूजन। क्या है इसका महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा, जानिए आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार से हुई थी और चैत्र नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल को होगा। यानी 16 अप्रैल को अष्टमी तिथि होगी और 17 अप्रैल को नवमी तिथि होगी। भारत के अलग अलग राज्यों में कन्या पूजन की तिथि भी अलग अलग है। कुछ भक्त अष्टमी तो कुछ नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। जी हाँ, दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो कि भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुंवारी कन्याओं का पूजन भी करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि भी रहती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि माता रानी आपसे रुष्ट न हो बल्कि आप पर प्रसन्न रहें। देखिए, कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उनके पैर धुलवाएं, इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। साथ ही कन्याओं के पूजन से पहले आपको माता रानी को भोग लगा लेना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा, पूरी और चने खिलाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ धुलवाकर उनको आसन पर बिठाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। कन्या पूजन आने ही वाला है, आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। माता रानी आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। धन्यवाद।